हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। क्या हालचाल? सब बढ़िया? ओके, आई होप आप सब बेहतर होंगे, ठीक होंगे इस घड़ी में, ठीक है, जो अभी चल रही है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे हमें, ठीक है, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और जो आपने सीखा पिछली क्लासों में वो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ठीक है। आज हम कंटिन्यू करेंगे कि सर अहमद खां के दूसरे लिटरेरी वर्क क्या थे, जो हमने पिछली क्लास में पढ़े, ट्रेजेडीज पढ़ी थी, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कि दूसरे इंपॉर्टेंट वर्क्स क्या थे, ठीक है, वो देखते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं अदर लिटरेरी वर्क्स। ओके, तो उसमें पहला जो वर्क है वो याद रखना आपको कि 1853 में 1853 राइट, 1853 में, यानी बिजनौर जाने से पहले। 1855 में बिजनौर गए हैं, उससे पहले, ठीक है। 1853 में अल गज़ाली, ठीक है, अल गज़ाली की कीमिया अल सआदा, ठीक है, कीमिया अल सआदा को ट्रांसलेट किया इन्होंने, ट्रांसलेट किया। ओके, तो याद रखना है कि 1853 में अल गज़ाली की कीमिया अल सादा को ट्रांसलेट किया सर अहमद खान ने, ये याद रखना है। ओके, उसके बाद, ठीक है, अब देखिए 1853 का वक्त है, ठीक है। उसके बाद क्या है, 1862 में ये जाएंगे कहाँ, गाजीपुर, ठीक है। उसके बाद 1862 में जब गाजीपुर गए हैं ये, ठीक है, 1862 में गाजीपुर पोस्टिंग हुई थी इनकी। और उसके बाद 1869 जब आएगा ना, तो उस वक्त क्या है, एक विलियम म्यूर नाम का शख्स था जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी की थी और इस्लाम के बारे में कुछ गलत सलत अपनी किताब में लिख दिया था, ठीक है। द प्रॉफिट ऑफ महमूद ऐसे किताब लिखी थी उसने, ठीक है, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में। तो उसके जवाब में सर अहमद खान ने एक किताब लिखी थी, खुतबात अहमदिया। उसका बड़ा सा नाम है लेकिन एक शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ मैं आपको, खुतबात अहमदिया। असल जो मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो असल है वो ये है, उसके जवाब में लिखी थी विलियम म्यूर के, ठीक है। तो ये 1869 में, तो मैं लिखता हूँ 1869 में, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। 1869 में विलियम म्यूर, ठीक है, के जवाब में, ठीक है, खुतबात अहमदिया, ठीक है, लिखी। अब फैक्ट ये हो गया, लेकिन याद ये रखना है कि विलियम म्यूर एक अंग्रेज था जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की थी, ठीक है, गुस्ताख रसूल ये कह सकते हैं आप, ठीक है। ये याद रहेगा तुम्हें इस तरीके से कि विलियम म्यूर ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ गलत सलत लिख दिया अपनी किताब में और इस्लाम के बारे में। तो उसके जवाब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सर अहमद खान ने क्या लिखी है, खुतबात अहमदिया लिखी है। इसका किताब का पूरा नाम मैं लिख देता हूँ, बड़ा सा नाम है, अल खुतबात अल अहमदिया, अल खुतबात अल अहमदिया, ठीक है। ओके, फिल अरब, ठीक है, फिल अरब वल सिरातल मोहम्मदिया, ठीक है, फिल अरब वल सिरातल मोहम्मदिया, ये इस किताब का पूरा नाम है। लेकिन आपको याद रखना खुतबात अहमदिया, क्योंकि यही आता है एग्जाम में, खुतबात अहमदिया, बस इतना सा नाम याद रखना आपको कि आता है ये, ठीक है। ओके, विलियम म्यूर ये शख्स कहता है किसके जवाब में लिखी थी, विलियम म्यूर के, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, गुस्ताख रसूल है, ठीक है, खुतबात अहमदिया लिखी, ये इंपॉर्टेंट हो गया फैक्ट। ओके, उसके बाद 1869 में लिखी है, डेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। अब ये देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर स्टार बना देता हूँ, तफसीर अल कुरान, ठीक है, तफसीर अल कुरान। ये सर अहमद खान ने तफसीर करी है कुरान की, ठीक है। और इसके जो वॉल्यूम थे 7 वॉल्यूम में तफसीर की है, ठीक है, ये बहुत ख़ास है, ठीक है, 7 वॉल्यूम्स, तो ये याद रखना है, ठीक है। और इसके अलावा जो भी फैक्टर मैं लिख देता हूँ, पहला वॉल्यूम जो था, पहला वॉल्यूम 1880 में, ठीक है, जो एंड वाला वॉल्यूम है, लास्ट 7th वॉल्यूम, ठीक है, लास्ट वाला जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो भी याद रखना है। 18, ठीक है, जब डेथ हो गई, देखो 1898 में सर अहमद खान की डेथ हो गई है, ठीक है। ओके, 27 मार्च, ठीक है, वो मैं बताऊंगा भी फैक्ट। अभी बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब
पहला वॉल्यूम 1880 में आ गया, फिर जो 7वां वॉल्यूम है लास्ट वाला वॉल्यूम वो इनकी डेथ के 6 साल बाद आया, यानी कि कितना हो जाएगा 1904 ये, ठीक है। तो ये याद रखना 1904 में आया लास्ट वॉल्यूम, ठीक। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, एक तो तुम्हारा खुतबात अहमदिया और एक तफसीर अल कुरान, ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। 7 वॉल्यूम है इसके, पहला वॉल्यूम इतने में आया और लास्ट वाला वॉल्यूम इतने में आया, ठीक। ओके आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया है, जो तिमरुद रूलर थे, ठीक है, ऑफ दिल्ली, तिमरुद रूलर ऑफ दिल्ली, उनकी क्या है, इन्होंने तिमरुद रूलर ऑफ दिल्ली के बारे में क्रोनोलॉजिकल एक टेबल बना दी, क्रोनोलॉजिकल टेबल, ठीक है, ये बना दी इन्होंने। क्रोनोलॉजिकल मतलब क्रम से, कि इसके बाद ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, ठीक है। तो क्रोनोलॉजिकल टेबल बना दी तिमरुद रूलर ऑफ दिल्ली। तिमरुद रूलर ऑफ दिल्ली फ्रॉम तैमूर लंग, ठीक है, तैमूर लंग, यानी तैमूर लंग से लेकर, फ्रॉम तैमूर लंग टू बहादुर शाह जफर, ठीक है, बहादुर शाह जफर। तो यहां से लेकर यहां तक कौन कौन आया, किसके बाद कौन आया, एक टेबल बनाई है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रमबद्ध, ठीक है। तो वो उन्होंने बनाई, ठीक है, ये याद रखना है, ओके, ये फैक्ट। उसके बाद एक और फैक्ट है सिलसिलातुल, और ये जो सिलसिलातुल मुल्क, ठीक है, या हिंदुस्तान, सिलसिलातुल हिंदुस्तान, जो भी कह सकते हैं आप, ठीक। तो सिलसिलातुल मुल्क, अब देखिए ये जो है ये टेबल बनाई है इन्होंने कि ये राजा आया, फिर इसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताया इतनी तारीख से इतनी तारीख तक। खैर ये जो बुक है ना, ये सिलसिलातुल मुल्क, ये डील करती है, डील्स विद बायोग्राफी, जितनी भी मतलब उनकी जिंदगी, हालत जिंदगी है ना, जो राजा गुजरे हैं उनके बारे में डील करती है। ऑफ ठीक है, जो दिल्ली गद्दी पर बैठे थे, ठीक है, तो दिल्ली गद्दी पर जो जो बैठे हैं राजा, उन सब की बायोग्राफी के बारे में डील करते हैं सिलसिलातुल मुल्क, ठीक है। सिलसिला क्या रहा है, सिलसिला, इसका सिलसिला, फिर ये सिलसिला मुल्क में, ठीक है। तो वो, और ये देखिए ये जो किताब है ना, ये जो क्रोनोलॉजिकल टेबल है, ये जो है एक अंग्रेज है, ठीक है, उसने अपनी किताब में इसको छाप दिया है, ठीक है। उस किताब का नाम है जामे जम, ठीक है। आज के नाम पे ये जानी जाती है जमशेद कप, ठीक है, आज के टाइम पे ये नाम है इसका। खैर तो ये याद रखना है, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, जब ये बिजनौर में पोस्टिंग थी, ठीक है, इनकी, ठीक है, बिजनौर में जब ये बने थे, ठीक है, बिजनौर में पोस्टिंग हुई थी इनकी 1855 में बिजनौर में पोस्टिंग हुई थी। तो जब 1855 में बिजनौर में पोस्टिंग थी, उसी वक्त इन्होंने बिजनौर की हिस्ट्री लिखी थी कि बिजनौर में रिबेलियन, भाई देखो 10 मई, ठीक है, 1857, ठीक है, यहाँ से बगावत शुरू हो गई थी, ठीक है। तो 1855 में बिजनौर में पोस्टिंग हुई है, उसी दौरान ये वहाँ पर थे उस वक्त, ठीक है, समझ में आ रही, तो मैं वो बोलना चाह रहा हूँ तुम्हें, ओके। तो बिजनौर में जब ये थे, ठीक है, तो वहाँ उन्होंने देखा कि एक लहर पैदा हो रही है, यानी लड़ाई की लहर पैदा हो रही है, रिबेलियन की क्या हो रही है, एक लहर पैदा हो रही है, ठीक है। तो उसके बारे में उन्होंने जाना, फिर उन्होंने सीखा कि बिजनौर की हिस्ट्री क्या है, कौन कौन रहा है यहाँ, क्या क्या है, पूरा A to Z सब लिखा उन्होंने इनके बारे में, यानी बिजनौर की हिस्ट्री लिखी है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि बिजनौर की हिस्ट्री लिखी, लेकिन वो हिस्ट्री बर्बाद हो गई जब विद्रोह हुआ ना, तो उसमें वो बर्बाद हो गई, छप नहीं पाई कुल मिला के ये, ठीक है। तो याद रखना बिजनौर की हिस्ट्री भी लिखी है उन्होंने, बिजनौर की हिस्ट्री, ठीक है, ये भी लिखी है, ओके, लेकिन छप नहीं पाई है, ठीक है, ये याद रखना है, ओके। फिर उसके बाद हाँ, अब ये आ गया इंपॉर्टेंट, तारीख़ फ़िरोज़ शाही। वैसे तो ये बर्नी ने लिखी है, लेकिन होता है ना, मैंने बोला कि अभी देखो जैसे एक किताब है, मैंने पढ़ी, ठीक है, मैंने अपना नज़रिया पेश कर दिया। फ़िरोज़ शाही जो लिखी है वो बर्नी ने लिखी है, ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, ओके, फ़िरोज़ शाही तो ठीक है, लेकिन उसको अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिखना, उससे जो भी सारांश निकलेगा, उसका जो अनुवाद होगा वो मैंने लिखा, तो वो सर्च करना काम किया है, तारीख़ फ़िरोज़ शाही, लोगों को समझने के लिए आसान हो जाए वो, ठीक है। ये लिखी देखिए अल बर्नी, ठीक है, बर्नी है नाम, पूरा नाम मैं लिख देता हूँ, जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन, ठीक है, बर्नी। तो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है, लेकिन इलस्ट्रेटिव जो वर्जन है, इलस्ट्रेटिव मतलब अनुवाद टाइप का कह सकते हैं,
अनुवाद और सारांश, ठीक है, सर सैयद, ठीक है, सर सैयद अहमद ने लिखा है, ठीक है। देखो सर सैयद अहमद ने लिखा है, ध्यान रखना, अहमद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम था अहमद, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखना, इनके एक बड़े भाई थे, मैंने बताया था मोहम्मद मुत्तकी, ठीक है। देखो इनके फादर मोहम्मद मुत्तकी हैं, ठीक है, एक हो गया अहमद, एक हो गया मोहम्मद। इनके भाई का नाम मोहम्मद था, ध्यान रखना, इनके भाई का नाम सिर्फ मोहम्मद ही था। तो मैं यहाँ से ये आ गया, मुझे फैक्ट दिमाग में आया तो मैंने बोल दिया। अहमद, देखो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो नाम फेमस हैं, एक अहमद, एक मोहम्मद, हम सब जानते हैं। तो मोहम्मद इनके बड़े भाई का नाम है और अहमद इनका खुद का नाम है, ठीक है, तो ये याद रखना है। खैर वो फैक्ट था तो दिमाग में आया, बोल दिया। खैर अब आगे देखते हैं, तारीख़ फ़िरोज़ शाही हो गया, और इसके बाद आईने अकबरी, आईने, ठीक है, अकबरी, ठीक है। तारीख़ जहांगीरी भी है, मैं ये ले देता हूँ, तारीख़ जहांगीरी, देखो ई लगाओ आई लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तारीख़ जहांगीरी, ये तो जहांगीर ने खुद लिखी थी अपनी, ठीक है, ये जहांगीर ने खुद लिखी थी अपनी, ओके। तारीख़ जहांगीरी, ये भी सर से अनुवाद किया, इसका सारांश सर सैयद अहमद ने, सारांश, ध्यान रखना लिखी किसने है, जहांगीर ने खुद, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये कंफ्यूज मत होइए, सर ने बोला था कि तारीख़ फ़िरोज़ शाही जो सच में नहीं लिखी है, मैं बोल रहा हूँ सारांश लिखा है, जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है। ये तारीख़ जहांगीरी जहांगीर ने खुद लिखी है और सैयद अहमद खान ने इसका सारांश या अनुवाद लिखा है, ठीक है, ये समझिए फ़र्क। अब आईने अकबरी, ये किसने लिखी है, अबुल फजल ने, अबुल फजल ने लिखी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वैसे भी इंपॉर्टेंट बन गया, ठीक है। अब सर हम पढ़ लें तो और इंपॉर्टेंट हो गया। देखो भाई अबुल फजल ने लिखी है, लेकिन इसका जो सारांश अनुवाद फिर से मैं बोलूँगा, ये लिखा है सर सैयद अहमद खान है, यानी इसको बड़ा चढ़ाकर इलस्ट्रेटिव, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करके सर सैयद अहमद खान है, इसको इलस्ट्रेट किया बहुत ज़्यादा, ठीक है, ठीक है, ये याद रखना है, ओके। तो इसमें देखो ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हो गया, आईने अकबरी किसने लिखी, अबुल फजल ने, ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, ओके। उसके बाद तारीख़ फ़िरोज़ शाही है, तारीख़ जहांगीरी है, ठीक है, इतना खास नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से फिनिश करते हैं इसको, कुछ किताबें और हैं इनकी, देखते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, असबाब बगावत हिंद अभी रह गई है, ठीक है, आसारुस सनादीद रह गई है, ये दो किताबें और हैं इनकी जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, ठीक है। अब आते हैं आगे, तो जो कि जहांगीरी हो गया, ओके। ये ध्यान रखिए, इनकी दो किताबें बहुत इनको पॉपुलैरिटी दिलाई है बहुत ज़्यादा, एक तो आईने अकबरी ने, ठीक है, एक आसारुस सनादीद ने, आसारुस सनादीद, ये दो किताबों ने इनको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी दिलाई, मतलब कबूल किया गया इनको, ठीक है। तो ये दो किताबें, इसके देखो आसारुस सनादीद, आईने अकबरी मतलब अकबर की ज़िंदगी क्या रही, ठीक है। आसारुस सनादीद का मतलब होता है, आसारुस सनादीद यानी कि जो हमारी प्राचीन विरासत है ना, ठीक है, उसके बारे में बताती है। आसारुस सनादीद यानी कि मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पे कि ये जो डील करती है प्राचीन या एंटिक्विटीज़, जिसको बोलते हैं हम लोग एंटिक्विटीज़, ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाइएगा, ठीक है, एंटिक्विटीज़ पे जाती है ये। एंटिक्विटीज़ होता है प्राचीन जो साम्राज्य था, प्राचीन चीज़ें थी, उनके बारे में ये बताती है कि भाई दिल्ली सल्तनत में यहाँ ऐसे ऐसे ये रहा, ठीक है। ये बिल्डिंग्स नहीं, बिल्डिंग पे डील करती है बहुत ज़्यादा, आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसे थे उनके, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल मतलब सर्वे करती है एक तरीके से, समझ लो ये किताब, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर बताती है बिल्डिंग्स के, ठीक है, राजा महाराजों के बारे में, प्राचीन चीज़ों के बारे में बताती है, ये सब, ठीक है, ओके। तो हम पढ़ते हैं आसारुस सनादीद, ठीक है। वैसे मैंने बता दिया तुम्हें आसारुस सनादीद, ठीक है, लेकिन इसमें बस एक चीज़ बतानी है, वो लिख देता हूँ मैं, ठीक है। आसारुस सनादीद के बारे में 1847 हमारी कंट्री जब आज़ाद हुई है, ठीक है, उसी टाइम पर आसारुस सनादीद 1847 में, ये इंपॉर्टेंट डेट है, ओके। तो ये क्या करती है बेटा, डॉक्यूमेंटिंग मतलब एक्सप्लेन करती है, डॉक्यूमेंट्री शो करती है, बताती है, क्या बताती है, एंटिक्विटीज़, ठीक है, ऑफ दिल्ली या इंडिया, ठीक है, एंटिक्विटीज़, या डबल टी नहीं है, सिंगल टी है, एंटिक्विटीज़ ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली की जो विरासत थी, ठीक है, या प्राचीन चीज़ें थी, ठीक है, ओके, इसके बारे में बताती है, ठीक है, ये याद रखना। चलिए, तो ये हो गया, ओके। इसका अगर मीनिंग देखें तो देखो, इसका मीनिंग होता है द रेमनेंट्स ऑफ
एंशियंट हीरोज़, यानी कि प्राचीन जो हमारे हीरोज़ थे उनके अवशेष, अवशेष मतलब प्राचीन वस्तुएं जो बची रह गई उनके, ठीक है, उनकी बिल्डिंग्स रह गई, उनकी हिस्ट्री रह गई, वो सब, ठीक है। उसके बाद एक किताब और है, वो फेमस है, बस वो करते हैं, उसके बाद उसको बाइंड अप करते हैं। ओके, तो आईने अकबरी हो गया, ये मैंने बता ही दिया तुम्हें, आईने अकबरी ये 1855 में करी थी, ठीक है। अकबर की इलस्ट्रेटिव वर्जन है, बस ये समझ लीजिए, ठीक है। अबुल फजल ने लिखी है वैसे तो इसको, हो गया। तो इसका बेटा एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, वो लिखना है मुझे, इसलिए बता रहा हूँ मैं इसको। इसका फर्स्ट वॉल्यूम, फर्स्ट एंड थर्ड वॉल्यूम ये तो रिलीज़ हो गए, ठीक है, यानी कि सच में 3 वॉल्यूम लिखे हैं इसके, फर्स्ट थर्ड तो हो गया, सेकंड नहीं हो पाया रिलीज़, सेकंड डिस्ट्रॉय हो गया 1857 में, 55 के बाद। देखो बिजनौर की हिस्ट्री डिस्ट्रॉय हुई है 1855 में, ये भी डिस्ट्रॉय हुआ है, ठीक है, दोनों चीज़ें डिस्ट्रॉय, ठीक है। ओके, ये हो गया। चलिए फिर अब देखते हैं लास्ट आखिरी इनकी एक किताब और फेमस है, वो लिख देते हैं, उसके बाद कुछ पॉलिटिकल वर्ड्स है उसको मैं ऐसे ही बता दूंगा मुँह ज़बानी, ठीक है। ओके, तो असबाबे बगावते हिंद, ठीक है, जब बगावत हो चुकी, ठीक है, तो उसके बारे में उन्होंने बताया कि इसके असबाब क्या थे, ठीक है, द कॉज ऑफ, ठीक है, इंडियन रिवॉल्ट, ठीक है, भारतीय विद्रोह के जो कॉज थे, रीज़न थे, वो क्या थे, ठीक है, उसकी वजह क्या थी, वजूहात क्या थी, वो ये बताती है किताब असबाब बगावत हिंद, ठीक। अब देखिए हिंद ने बगावत की है तो उसके असबाब क्या थे, तो ये किताब डील करती है उसके बारे में, बताती फैक्ट्स के बारे में। ये पैम्पलेट्स थे, शुरुआत में ये क्या थे, पैम्पलेट्स निकाले सच में खाना ने, ठीक, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे सब जगह, ठीक है, और बताने के लिए कि तुमने जो गलतियां करी हैं, ठीक है, आइंदा ना हो, ठीक है, मतलब सरकार ने गलती करी थी, असबाब बगावत हिंद, वो गलतियां बताई गई हैं इसके अंदर, क्या क्या गलतियां थी, ठीक है, पूरा डिटेल में इसको बताया गया है। फिर तो ऐसी और भी पैम्पलेट्स निकाली उन्होंने, जैसे कि एक निकाली रिव्यू ऑन डॉक्टर हंटर, ठीक है, रिव्यू ऑन डॉक्टर हंटर क्या है, वो जो है वो बताती है बहावी मूवमेंट, बहावी मूवमेंट जो मुसलमानों मतलब बताती है कि इंडिया में मुसलमान जो हैं वो अंग्रेज़ों के खिलाफ है, अंग्रेज़ों को मारना चाहते हैं, अंग्रेज़ों के लड़ना चाहते हैं उनसे, ये किताब बताती है डॉक्टर वो जो डॉक्टर हंटर है उनकी किताब, ठीक है। तो उस पर सच में एक किताब लिखी थी, किताब नहीं कह सकते आप, एक लेख लिखा था, एक पैम्पलेट टाइप लिखा था बड़ा सा, वो था रिव्यू ऑफ डॉक्टर हंटर, रिव्यू, उसका रिव्यू करा था उन्होंने कि भाई आपने जो कहा है वो वहाबी हैं, ठीक है, वहाबी मूवमेंट है उनका, वो अलग लोग हैं, ठीक है, हम जो मुसलमान हैं वो हम जान देने वाले मुसलमान हैं, ठीक है, और हम जो हैं हमने देखो कितनी कुर्बानी दी, उसको डिटेल में बताया कि ये देखिए हमने ये किया, ऐसे पूरा उसको बताया गया, उसमें लिखा गया है इसमें कि मुसलमान ये करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, तो उसको बताया गया, उनकी गलतफहमी दूर करी गई, ठीक। ओके, और भी उन्होंने किताब लिखी है, मैं जिक्र करता हूँ थोड़ा सा, जैसे ओके, एक मैंने बता दिया तुम्हें, अभी पहले बता चुका था मैं तुम्हें, जो बिजनौर की हिस्ट्री वो लिखी थी उन्होंने, ठीक है, उसमें बताया गया बिजनौर के बारे में, एक तो वो किताब, और एक ये असबाब बगावत हिंद, ये पैम्पलेट टाइप की किताबें नहीं है, पैम्पलेट टाइप की ही समझ लीजिए। उसके बाद तीसरी जो मैंने बताई डॉक्टर रिव्यू और डॉक्टर हंटर, ठीक है, ये हो गया, और चौथी एक और है वो बताता हूँ, लॉयल मोहम्मद ऑफ इंडिया, ठीक है, लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, इसमें क्या जिक्र किया गया है वो समझिए, लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया, यानी ये किताब जो है स्पेशली ये किताब हो गई। एक हो गया रिव्यू, मैं लिख देता हूँ एक सेकंड, रिव्यू ऑफ डॉक्टर हंटर, ठीक है, डॉक्टर हंटर, ये देखो ये तीनों जो किताबें हैं ना, ये स्पेशली कह सकते हैं आप, ये जो है मुसलमानों का वो मुसलमानों की बात रखती हैं, मुसलमानों की सफाई पेश करती हैं कि भाई हम मुसलमान जो हैं वो देखिए लॉयल हैं, ठीक है, इंडिया के, किसके लॉयल हैं, इंडिया के, यानी इंडिया के वफादार है, हमने कभी गद्दारी नहीं की है, ठीक है। तो ये बारे में, इसके बारे में बताती हैं, तीनों किताब है, तीनों ये पैम्पलेट्स कह लें आप जो भी कहें, ठीक है, ये लेख जो है, बस इतना ही है आज के लिए, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है इसके जो अब देखिए क्या क्या रह गया वो समझ लीजिए थोड़ा सा। एक तो ये हो गया एंड सारे वर्क हो गए जो भी के काम के, देखो इसमें इंपॉर्टेंट एक बार यहाँ पेश करता हूँ क्या क्या है इंपॉर्टेंट। एक तो असबाब बगावत हिंद, ठीक है, दूसरी जो मैंने बताई तुम्हें कि जो असबाब बगावत हिंद, और एक वो जो किताब उससे पहले बताई थी आसार सनादी, ठीक है, वो किताब, ठीक है, 2 किताब हो गई, और एक और अभी आएगी, वो रह गई है, छूट गई,
तहज़ीबुल अखलाक, ये पैम्पलेट था, ये भी पैम्पलेट निकाला था इन्होंने, ठीक है। तहज़ीबुल अखलाक कब निकाला था? वो जब इस कॉलेज बनने वाला था उस टाइम पे निकाला था, मैं बताऊंगा जब कॉलेज बताऊंगा, ठीक है। तो उस टाइम पे निकाला तहज़ीबुल अखलाक। तो ये 3 किताबें तो याद रखनी है, ठीक है आपको, ओके। तो बहरहाल बस इतना ही आज के लिए काफ़ी है, ठीक है। फिर आगे जो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि स्कूल कॉलेज कैसे बना, ठीक है, और उस कॉलेज के लिए उन्होंने क्या क्या किया, कौन कौन सी कमेटी बनाई, साइंटिफिक सोसाइटी कहाँ बनी थी पहले, फिर कहाँ शिफ्ट हुई, वो सब हम पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।